नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, आपको पता है कि कल हम 14 नवंबर में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए आपके सामने लाइव रहे थे। उस रिव्यू में मैंने, क्योंकि मैं एक जीएस का टीचर हूं, तो जीएस के टीचर के होने के नाते मैंने जितने भी बच्चों से रिव्यू लिए, जितने क्वेश्चन वो बता पा रहे थे, उन क्वेश्चनों को मैंने क्या कर लिया था, नोट डाउन कर लिया था। उन क्वेश्चनों के आधार पे मैंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई है। स्ट्रेटजी मतलब जो आगे आने वाले बच्चे हैं, यानी जिनका आगामी दिल्ली पुलिस की परीक्षा है, वो जीएस के ये टॉपिक, यानी जिन टॉपिकों को मैं बताऊंगा वहाँ वे टॉपिक प्राइमरी तौर पे तैयार कर लें। उनसे अलग आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये प्रश्न, यानी जो मैंने बच्चों के मुख से टॉपिक वाइज तैयार किए हैं, देखो वो प्रश्न तो नहीं आएंगे जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं ऑलरेडी, लेकिन क्या हो सकता है कि उनसे रिलेटेड उस टॉपिक से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पर रिसर्च की है बहुत इत्मीनान से, कि जो वर्ष 2016 में और 20 में दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, उसमें एसएससी के द्वारा जो प्रश्न बने वो टॉपिक वाइज बने। यानी टॉपिक से टॉपिक एक ही है, लेकिन क्वेश्चनों का जो, यानी जैसे मैं बात करूंगा, अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो पॉलिटी है, पॉलिटी में किसी एक टॉपिक से प्रश्न बन गए, तो उसी टॉपिक से कोई और प्रश्न भी तो बन सकता है। देखो, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी पहले बताई थी कि दिल्ली पुलिस में कैसे अप्रोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे रिलेट करें, अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कैसे एलिमिनेट करें, मैंने ये आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी। वो आपने देखी भी, फॉलो भी करी, और मुझे उम्मीद है कि उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ में मिला होगा। और कल जो भी हम, जहां मेरठ में हम एफआईटी और एक एमआईईटी कॉलेज आपका पढ़ता है, जो पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम मेरठ में पड़ता है, वहां जाकर हमने क्या काम किया था, वहां बच्चों के रिव्यू लिए। रिव्यू लेने के पश्चात हमें एक बात क्लियर हुई कि अगर हम केवल जीएस के वो टॉपिक क्लियर करा दें जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीएस में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। और जीएस का जो लेवल है वो बेसिक लेवल है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। तो आपको जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि कल की किस परीक्षा में प्रश्न बना और आगामी क्या बन सकता है। तो लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। और अगर कोई आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसे ये वीडियो भी भेज दीजिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कल फिर हमारी एक मुलाकात रिव्यू के साथ होगी आपकी, कि जो परीक्षा में पूरे दिन का जो क्वेश्चन पूछे गए, फिर हम एक आगे आपकी नेक्स्ट ऐसी ही क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन प्रश्नों में बदलाव किया है, या वो बिल्कुल उसी ढर्रे पे, यानी जो पहले ढर्रे पे आयोग चल रहा था उसी पे चल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते अपने टॉपिक की तरफ, जो आज हमारा टॉपिक है। और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कल कौन से प्रश्न आए और आज आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है। तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ, एक स्लाइड ले लेते हैं भी, ठीक है। जब हम स्लाइड लेंगे तो स्लाइड में पहला मैं जो बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा, मैं पहले बात करता हूं आपका हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न बने थे, इसलिए हिस्ट्री को सबसे पहले लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं कल की बात करूं, यानी जो प्रश्न कल परीक्षा में बने थे वो भारतीय इतिहास से कौन कौन से प्रश्न बने, मैं आपको यहाँ टॉपिक की बात ज़्यादा करूँगा, क्योंकि टॉपिक से करूँगा तो आपको सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम किसको लेंगे भैया, भारतीय इतिहास को लेंगे, भारतीय इतिहास। अब इस भारतीय इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक था वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से था। कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट भी है और इस सिंधु घाटी सभ्यता से परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ से जो कल प्रश्न बना था वो बना था कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, आपको पता है कि जो नॉर्मल टीले थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो 2 टीलों में बने थे, लेकिन 2 भागों में बने थे। लेकिन
एकमात्र धोलावीरा ऐसी बस्ती थी, ऐसा नगर था जो कितने भागों में बटा था? 3। तो प्रश्न क्या बन गया? धोलावीरा से बन गया। अब आगे क्या हो सकता है कि वो धोलावीरा तो पूछेगा नहीं, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से वो क्या कर सकता है, जरूर कहीं ना कहीं और प्रश्न उठा सकता है। तो आपको हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता आपको तैयार करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में बात करूं आगे, वंश की स्थापना से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। और अगर मैं वंश की बात करूं तो आप वंश याद कर लीजिएगा, उनके संस्थापक सभी के। जैसे कल की बात करूं मैं, कल जो प्रश्न पूछा था वो मौर्य वंश, और देखो ये आपके बच्चों के अनुमान पर आधारित है, यानी बच्चे कुछ याद कर पाए। टॉपिक आपको वही होगा, बस क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि हूबहू मैं आपको वही प्रश्न बता पाऊंगा, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम से बाहर निकलता है तो वो कुछ शब्द पकड़ लेता है, कंप्लीट नहीं पकड़ पाता। आप भी जब एग्जाम से बाहर आओगे तो कंप्लीटली आप भी याद नहीं कर पाओगे, हाँ उससे रिलेटेड कुछ याद रख सकते हो। मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक पता लग जाएगा। तो मौर्य वंश और आपका जो नंद वंश है उससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका परीक्षा में बना था। तो आप क्या करना, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वंश के संस्थापक, और अगर मैं बात करूं जैसे मौर्य वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, गुप्त वंश के जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे मैं अगर थर्ड की बात करूं, थर्ड आपका एक मस्जिद के बारे में पूछा गया था। यानी अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, कल मस्जिद के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था, एक में मंदिर के बारे में पूछ लिया गया था। तो अब क्या है आपको, यानी जो आपकी मस्जिद बनवाई गई है और मंदिर बनवाए गए हैं, और एक प्रश्न गुफा से था। गुफा से प्रश्न था कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी है? 34 है। तो आप क्या कर सकते हो, जो गुफाएं हैं, यानी अब आपका क्या पूछ लिया गया है भाई, एलोरा पूछ लिया गया है। तो एलोरा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो हमारी गुफाएं हैं, जैसे एलोरा है, एलिफेंटा है ना, और आपकी एक गुफा और है, तो ये जितनी भी गुफाएं हैं आप इनको भी याद रख लीजिएगा, तो कहीं से प्रश्न बन सकता है। तो आप मस्जिद और आपका ये गुफा से रिलेटेड भी प्रश्न आपका परीक्षा में बन सकता है। आगे मैं बात करूं, एक प्रश्न जो आया था वो आपका युद्ध से आया था। युद्ध की बात करूं मैं, युद्ध से कैसा प्रश्न बनना है, युद्ध जैसे कल मैं अगर बात करूं युद्ध से प्रश्न जो एक मुझे याद है, एक आपका जो पानीपत का युद्ध है, वो पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो जो पानीपत का युद्ध है, देखो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बने। तो आप अगर इनसे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे। तो युद्ध आप जरूर देख लीजिएगा। पानीपत का पूछा है तो कोई सा आपको और पूछ सकता है, तराइन का पूछ सकता है, और कितने सारे इतिहास में युद्ध हुए उन सबको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपका जो बना था कल, वो बात करता हूं मैं किससे, यानी आंदोलन से। बच्चे बता रहे थे कि आंदोलन से प्रश्न बना है, और एक बच्चे से मुझे रिव्यू मिला कि आंदोलन में जो प्रश्न पूछ लिया गया वो सतनामी आंदोलन से पूछ लिया गया है कि सतनामी आंदोलन के प्रणेता जो है वो कौन है। तो सतनामी तो आएगा नहीं, लेकिन उससे अलग कुछ प्रश्न आपका परीक्षा में बन सकता है। आगे मैं बात करूं, आपका एक प्रश्न जो कल बच्चे बता रहे थे वो किससे बता रहे थे आपके, यानी जो पैक्ट हैं, पैक्ट का मतलब होता है जो समझौते होते हैं, उनसे प्रश्न बना है आपका। जैसे कल मुझे बात एक निकल के आई है कि जो प्रश्न बना वो पूना पैक्ट से बन चुका है। यानी पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आपको पता है कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो सांप्रदायिक पंचायत के बाद हुआ था। तो आपको मैं अगर बात करूं तो यहां से आप हिस्ट्री में ये सारे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता जरूर एक बार रिवाइज कर लेना कंप्लीटली। दूसरा वंश, उनके संस्थापक, जो भी उनके संस्थापक हैं, जो मुख्य कार्य किए गए हैं, वो एक बार जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। सेकंड में बात करूं, जो मस्जिद है, मंदिर हैं, गुफाएं हैं, इनके बारे में जरूर देख लेना, क्योंकि आयोग क्या करता है, टॉपिकों को जरूर पकड़ता, उस टॉपिक से आपके प्रश्न चेंज कर सकता है। आगे मैं युद्ध की बात करूं, युद्ध की बात है तो युद्ध जितने भी इतिहास में हुए उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। आंदोलन, एक बार आंदोलन वाली पूरी लिस्ट उठा लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। पैक्ट यानी जितने भी समझौते हुए हैं उनको जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। और ये वाली
जो आपकी स्लाइड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक बार आप इसकी फोटोकॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा, काम जरूर आ जाएगी आपके। आगे चलते हैं भी, आगे मैं बात करूं किसकी, अब चलते हैं भारत यानी भूगोल की तरफ चलते हैं। भाई किसकी तरफ चलते हैं, भूगोल। अगर मैं बात करूं भूगोल में, भारतीय भूगोल से ज्यादा प्रश्न बने हैं, या तो बच्चे भूगोल को ही याद कर पाए हैं या प्रश्न ही भूगोल से, भारतीय भूगोल से ज्यादा बने हैं। मैं 2-3 प्रश्न बच्चों से निकलवा पाया हूं, जिसमें एक जो प्रश्न बना था वो नदी से प्रश्न बना था। कौन सा बना था भैया आपका, नदी से। अब नदी से कौन सा प्रश्न बना था, नदी से जो प्रश्न बना था वो बना था आपका गंगा नदी से। सबसे पहले आपको नदी का टॉपिक पकड़ना है, और नदी में गंगा नदी आप पूछी गई है कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है। तो गंगा यमुना से प्रश्न आपका बन गया है। इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये किस ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, इस पर क्या क्या चीज़ है। यमुना से कुछ पूछा जा सकता है, या आपका नदी में कोई सा भी टॉपिक वो उठा सकती है एसएससी। ठीक है, ध्यान रख लेना। आयोग बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करता है, बस उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव करके आपसे प्रश्न बनाता रहता है, क्योंकि एक पैटर्न तैयार हो जाता है किसी भी आयोग या बोर्ड का, फिर वो वहीं से प्रश्न उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक आपका जो प्रश्न बना था, अगर जैसा बच्चों के रिव्यू से हमें पता लगा, चट्टाने। अब ये जो चट्टाने हैं, कल चट्टानों में एक प्रश्न बन गया था आपका आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हो सकती है, आगे ये प्रश्न बन सकता है। कायांतरित चट्टानें कौन कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं। तो वहां से कहने का मतलब है आपको एक नदी टॉपिक, एक आपका चट्टाने वाला टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर करना है। चट्टानों के साथ आप पत्थर वाला टॉपिक भी कर लेना, यानी पत्थर कौन कौन से होते हैं। तीसरा आप पर्वत के बारे में भी एक बार मोटा मोटा देख लेना, क्योंकि पर्वत से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। आगे एक प्रश्न जो निकल के आया था वो फसल से निकल के आया है। फसल मतलब फसल में जो कल पूछा गया था कि जो रबी की फसल है वो कौन, या तो ये था कि रबी की फसल कौन सी है या नहीं है, तो उसमें रबी की फसल में जो सही आंसर था वो चना था। अब ये पता नहीं लग पाया है एक्यूरेट बिल्कुल कि ये ऑप्शन में ये पूछा था कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। 3 ऑप्शन खरीफ के होंगे और एक रबी का, और एक पूछ लिया होगा कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो फसल में आप रबी और आप खरीफ और आप दूसरा क्या कह सकते हैं जो जायद है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, और मेरे कहने पर एक बार आगे एमएसपी वाला टॉपिक भी जरूर देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न आपका परीक्षा में बन सकता है। तो ज्योग्राफी से दोस्तों ये हमारे प्रश्न निकल के आए हैं। पहला नदी वाला टॉपिक, नदी से गंगा नदी बन गया है, यमुना बन गया, तो इससे रिलेटेड कुछ बन सकता है। दूसरा चट्टाने है ना, चट्टानों में ये पत्थर या पर्वत देख लेना, क्योंकि ये बन गया है आपका आग्नेय। फसल देख लेना, और एक बार आप जरूर एमएसपी भी देख लेना, क्योंकि यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करें, अगर नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भाई भारतीय राज्य व्यवस्था को देखते हैं क्या प्रश्न बन सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी मोटे मोटे तौर पर बने हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वहीं से बने हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार मोटे मोटे रूप में उनको देख लेते हैं कौन से टॉपिक हैं जो कल निकल के आए हैं हमारे सामने। पहला टॉपिक मूल अधिकार। देखो आपके मूल अधिकार से प्रश्न बनने हैं। अब मूल अधिकार में आर्टिकल से प्रश्न बनने, यानी मूल अधिकार में आर्टिकल पूछ लिए जा रहे हैं। दूसरा, कल नीति निदेशक तत्वों से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं, नीति निदेशक तत्वों से। अब ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, इन नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल पूछे गए कि किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। तो ये नीति निदेशक तत्व जितने भी हैं इनके सभी आप आर्टिकल एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक मैं याद कर पा रहा हूं, तो एक पूछा गया था समान सिविल संहिता से, और एक पूछा गया था प्रसूति सहायता के लिए जो मदद की जा रही है महिलाओं के लिए, वहां से प्रश्न बना था। तो इन सबके एक बार बिल्कुल मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के टोटल अनुच्छेद आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हम कल फिर रिव्यू के आधार पर हम आपको बताएंगे, रिव्यू लेंगे किसी कॉलेज पर, तो आपको बताएंगे कि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा, और ये आपको बात पता लग जाएगी।
आगे मैं अगर बात करूं, तीसरे नंबर पर आपका जो प्रमुख टॉपिक आता है, आप समझते हो राष्ट्रपति से कल प्रश्न बना है कि राष्ट्रपति से, और एक आपका राज्यपाल से भी प्रश्न बना है, राज्यपाल से प्रश्न बना है, ठीक है। दूसरा एक आपका यानी आपका संसदीय प्रणाली से टॉपिक बना है, संसदीय प्रणाली से जो प्रश्न बना था वो बना था कि संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई, ये प्रश्न बना था। और संसदीय प्रणाली के बाद यानी ब्रिटेन आ गया तो कहीं से स्रोत पूछा जा सकता है। और चौथा प्रश्न जो बना था वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से बना था, एक में प्रधानमंत्री से बना और एक में किससे बना था, मंत्री परिषद से। तो ये 4-5 टॉपिक आप निकल के आए हैं, इनको एक बार जरूर पूरी तरह देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई। यहाँ आपको पता है आपका मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, संसदीय प्रणाली है और प्रधानमंत्री और परिषद है, मंत्री परिषद है। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूरी संभावना बनी हुई है। आगे अगर मैं बात करूं भाई, ये कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट मोटे तौर पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट बात करते हैं भी किसकी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करते हैं भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रश्न बने हैं इनको देख लेते हैं भी एक बार। अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पहले बन रहे हैं वो योजना आयोग से बना है प्रश्न, योजना आयोग से एक प्रश्न बना है। दूसरा मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बना है, पंचवर्षीय, क्योंकि ये एसएससी के फेवरेट प्रश्न भी हैं। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बना है और खासकर उद्देश्यों से प्रश्न बने हैं। किससे बने हैं भैया, उद्देश्य। तीसरा मैं अगर बात करूं जो प्रश्न बना है कल, वो किससे बना है भाई, पंचवर्षीय योजना के बाद जो नई योजना है, कौन कौन सी बनी है, जो नई योजना चलाई गई हैं मोदी जी के द्वारा। और अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मुझे याद आ रही हैं, एक गरीब कल्याण योजना पूछी गई है, गरीब कल्याण योजना अब तक पूछ ली गई है भैया। पीएम आवास पूछ ली गई है। इसका मतलब एक प्रश्न यहां से बनेगा ही बनेगा जो नई योजना है, ठीक है जी। और एक आपका जो पूछी गई है गरीब का जनधन योजना पूछ ली गई है भैया कल, जनधन योजना पूछ ली गई है, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपके परीक्षा में बन गए हैं और तीनों ही देखो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और जो नई योजना है यहां से प्रश्न बन रहे हैं। और मैं अगर बात करूं बैंक से भी कल प्रश्न बना है भाई, बैंक से प्रश्न तीनों की तीनों बना है, बैंक से प्रश्न। तो एक बार आप सभी बैंक को देख लीजिएगा। एक में बैंक में आरबीआई के बारे में पूछा है, ठीक है। एक में आईडीबीआई के बारे में पूछा, आईडीबीआई यानी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक, पता नहीं पूछा था कि इनमें से कोई सा है या नहीं है, माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसके बारे में बात की गई है भी, ठीक है। तो बैंक जरूर देख लीजिएगा, बैंक के बारे में खासकर आरबीआई और एक आपका एसबीआई और एक आपका पीएनबी। और जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक हैं एक बार उन पे भी नजर मान लीजिएगा कि कितने बैंक है भैया। वर्तमान में 21 बैंक हैं, सॉरी 21 है कि 19 है, मेरे हिसाब से शायद 19 है। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, या तो 21 है या 19 है, मुझे थोड़ा सा माइंड में दुविधा है इसको लेकर। तो भाई आपके जो यहाँ से टॉपिक बनते हैं वो पहला योजना आयोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रख लेना। और यहाँ से प्रश्न बनेंगे, कल मैं फिर रिव्यू लूंगा और परसों फिर आपके सामने मैं आऊंगा यही बात लेकर। नई योजना से प्रश्न आपका आ रहा है, बैंक से प्रश्न आ रहा है, क्योंकि अगर ये मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हो तो प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करूं मैं, आपका नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका अर्थव्यवस्था हो चुका है भाई, और आगे चलते हैं भाई विज्ञान से। विज्ञान से प्रश्न भी बताए हैं बच्चों ने कुछ। अगर मैं बात करूं विज्ञान से प्रश्न भी बने हैं। सबसे ज़्यादा जो विज्ञान से प्रश्न देखने को मिले हैं तीनों में, वो खोज और आविष्कार को लेकर हैं।
यानी खोज और आविष्कार से लेकर हर शिफ्ट में एक प्रश्न बना है, तो एक बार ये वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा आप। सेकंड, अगर मैं बात करूं खोज आविष्कार के बारे में, एक ओजोन गैस के बारे में बना है। एक में ओजोन गैस का जो आणविक भार है वो कितना होता है, ओजोन गैस, ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार। ओजोन गैस यानी गैस वाला टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। तीसरा में अगर बात करूं, जो तीसरा पादप से बना है कि सबसे बड़ा जो पादप है वो कौन सा है, तो ये पादप से देख लीजिएगा। एक पोषी यानी स्वपोषी वाला प्रश्न बना था, तो एक सहपोषी, परपोषी, है ना, इनके बारे में देख लीजिएगा। और एक प्रश्न बहुत ज़्यादा एसएससी का फेवरेट होता है, कौन कौन सा, उत्पादक और उपभोक्ता, तो क्योंकि ये यहीं से रिलेट करते हैं, एक बार आप इसको भी नज़र से देख लीजिएगा, सरसरी नज़र से। तो ये आपके कुछ बनते हैं टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं। आपका खोज आविष्कार, ओजोन, पादप से रिलेटेड सारी जानकारी, स्वपोषी, परपोषी, उत्पादक और आपका उपभोक्ता, ये जरूर आप प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न बनते हैं। वो जो पोषण वाला मामला आता है, पोषण स्तर, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फेवरेट प्रश्न है एसएससी का, ये ध्यान रख लेना, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ भाई, अब चलते हैं किसकी तरफ भाई, अब चलते हैं विविध की तरफ, क्योंकि आपके जो बचता है लास्ट में वो विविध ही बचता है। अब विविध से प्रश्न भाई ठीक ठाक बने हैं, मिसलेनियस बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, मिसलेनियस में ही आपकी स्टैटिक जीके का भी पार्ट इसी में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे, जैसे एक हर शिफ्ट में आपको सेंसस से प्रश्न जरूर देखने को मिला है, जनगणना। अब जनगणना आप एक बार जरूर 2011 की जरूर देख के जाइए, क्योंकि नई वाली जो सेंसस है जनगणना उसके अभी आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं, तो इसलिए इस वाली को एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं भाई, खेल पर जरूर फोकस करिएगा। खेल से जरूर प्रश्न आ रहा है। खेल में खासकर जो कल पूछा गया है, एक में फीफा से पूछा गया है, एक में ओलंपिक से प्रश्न बना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, एक में एशियन गेम से प्रश्न बना है, एशियन गेम्स में कि एशियन गेम्स जो है वो पहले कहाँ हुए, तो आपके कहाँ हुए थे, 1951 में दिल्ली में हुए थे, ये प्रश्न बताया था बच्चों ने, ठीक है। दूसरा, फीफा विश्व कप कितने अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, एक ये प्रश्न बता रहे थे। वो पूछा था आगामी ओलंपिक जो है वो कहाँ होगा, आगामी ओलंपिक, तो ये प्रश्न बच्चे बताए थे। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप एक बार मोटे तौर पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे एक पुस्तक पूछी गई थी भी सभी एग्जामों में, पुस्तक है और उनके लेखक, ठीक है। और नई वाली पुस्तकें पूछी जा रही हैं अभी, करंट अफेयर वाली, यानी जो नई पुस्तकें हैं, तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। और आगे अगर मैं बात करूं भाई, आपका जो स्टैटिक जीके में जो संस्कृति वाला पार्ट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने, हर में प्रश्न है। और संस्कृति में खासकर मैं बात करूं, नृत्य से सब में प्रश्न है, ठीक है, गीत से सबसे ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है। और नृत्य के बाद जो संगीत है वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि ये एसएससी का जो है बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। नृत्य में बात करूं, जो कल पूछ लिए गए हैं, आपका कजरी पूछ लिया गया है, गीत, कल कजरी गीत आ गया है। एक आपका मुखौटा नृत्य आ गया, मुखौटा किस में पहनकर करते हैं, ठीक है, ये भी पूछ लिया गया है, कजरी पूछ लिया गया है। एक झाली अगर मैं बात करूं, जैसा बच्चों ने बताया कि झाली भी पूछ लिया गया है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो आप इनको संस्कृति वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। दोस्तों ये हमने क्या काम करा है, आपको जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी जो दिल्ली पुलिस के द्वारा टॉपिक वाइज उठाई जा रही हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बार हमारी टीम की मुलाकात आपसे कल फिर होगी, बिल्कुल लाइव होगी। पहली शिफ्ट जैसे ही ख़त्म होगी तुरंत लाइव रिव्यू होगा, सेकंड शिफ्ट खत्म होने के बाद लाइव रिव्यू होगा, और थर्ड, तीनों शिफ्टों के बिल्कुल एग्जाम गेट से रिव्यू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कुछ भी आप देख लेना चाहें, चैनल पर नीचे जाके सारे लाइव रिव्यू हैं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारी टीम ने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं। और ऐसा मैंने कुछ ऐसे वर्ड नहीं लिखे हैं कि कुछ भी लिख दिया, बिल्कुल एक हमारी जो पूरी टीम थी वो बच्चों से क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रही थी, हम सीधा डायरेक्टली रिव्यू ले रहे थे। क्वेश्चन का लेवल कैसा, जीएस का लेवल थोड़ा सा इजी है,
है ना। लेकिन अब बाकी हमारी टीमें जो हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग के भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे जो बताए हैं रिव्यू के आधार पर, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कल हमारी मुलाकात, मेरी आपसे कल मुलाकात होगी एक लाइव सेशन में, पहली शिफ्ट जैसे ही खत्म होगी उसके बाद दूसरी शिफ्ट में और उसके बाद तीसरी शिफ्ट में। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ अपने पेपर को हल करिएगा, और कोई दिक्कत है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, समाधान किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। और एग्जाम टाइम पर बहुत समय से पहुंच जाएं, क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है। कल कई बच्चों का पेपर छूटा है, हम देख रहे थे, हमने खुद भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आधा घंटे पहले गेट बंद कर दिया। तो विशेष तौर पर समय से पहुंचे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे, ठीक है। बिल्कुल भी हपड़ा दपड़ी ना करें, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, जो मोटे मोटे सामने आ रहे हैं उनको एक बार रिवाइज कर ले। तो दोस्तों कल मुलाकात होगी, तब तक सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।